देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 6.2 का। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर। ध्यान से देखो, PQ और RS टू मिरर है, ठीक है। प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। एंड इंसिडेंट रे AB क्या है? एक इंसिडेंट रे है। इट स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। एक इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक कर रही है PQ मिरर पे, किस पॉइंट पर? B पॉइंट पे। और फिर क्या, द रिफ्लेक्टेड रे, जब यहाँ से इंसिडेंट मतलब रे उसमें क्या हो गई? पड़ी, ठीक। इधर से रे क्या है, इस जब मिरर पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है रे, ठीक है ना। और रे रिफ्लेक्ट हो रही है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मूव्स कर रही है BC के पाथ में, और आ रही है किस पे? RS पे। इस मिरर पे जैसे पड़ती है तो फिर आगे क्या दे रहा है? तो RS से या C पे पड़ी और अगेन रिफ्लेक्ट कर गई क्या? CD, ठीक है। ध्यान से देखो, PQ और RS टू मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो PQ मिरर पे एक इंसिडेंट रे जा रही है, ठीक। और जैसे ही ये इंसिडेंट रे इस पे जाती है तो क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होके आती है दूसरे मिरर पे। अब दूसरे मिरर पे कहाँ आ रही? C पॉइंट पे आ रही है, और जैसे ही यहाँ आती है यहाँ से भी क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है ये CD पे। अब हमें करना क्या है? प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है AB, ये क्या है? पैरेलल है CD के। अब एक चीज ध्यान से देखो, हम ऐसे समझा रहे हैं, ये ऐसे वाला लाइन है, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ा दें और ये इसको इधर ऐसे बढ़ा दें, ठीक, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी कि नहीं करेगी? ट्रांसवर्सल का काम करेगी ना। अगर ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आपस में इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। करेंगे कैसे? तो हमें दिखाना क्या होगा? लिखिए सॉल्यूशन में, गिवन PQ parallel to RS are two mirrors, ठीक है। ये दो टू मिरर्स हैं, कौन कौन से? PQ और RS, और आपस में दोनों क्या हैं? पैरेलल, ठीक है। प्रूव दैट, लिखिए प्रूव दैट। प्रूफ करना है क्या हमको? देखो, प्रूफ करना है कि ये जो AB है, ये यहाँ से जो रे जा रही है PQ पे, और इधर से ये जो रे CD पे, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। क्या प्रूफ करना है? AB पैरेलल टू CD। ये कब प्रूफ करेंगे हम? जब इस एंगल को इक्वल दिखा देंगे, क्या? इस एंगल को, ठीक है ना। तभी हम कहेंगे कि आपस में क्या है? पैरेलल है, और इनको दिखा देंगे क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बता देंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम पॉइंट B and C, पॉइंट B and C। B और C से हम क्या कर देते हैं? ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये लाइन्स हम यहाँ पे क्या कर दिए? ड्रॉ कर दिए। अब इसको कंसीडर कर लेते हैं एंगल 1, इसको कंसीडर कर लेते हैं एंगल 2, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एंगल 3, इसको कंसीडर कर लेते हैं एंगल 4, ठीक है ना। इतना पहले वो कर लो। हो गया। अब देखिए, ये जो एंगल है कंप्लीट, ये आपस में ये दोनों क्या, जब ये लाइन ड्रॉ कर ली तो एंगल ऑफ क्या होंगे? इंसिडेंस। यहाँ क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है ना रेस पे, और ये क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये एंगल ऑफ क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्शन। क्या होंगे? रिफ्लेक्शन। तो लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 के हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल होगा क्या, एंगल 4 के। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, इक्वेशन नंबर। ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2, एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये PQ और RS आपस में क्या है, पैरेलल है। PQ और RS आपस में पैरेलल है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल 2, ये एंगल 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। जब यहाँ पे BC किसका वर्क कर रही है, ट्रांसवर्सल का। ध्यान से देखिएगा, PQ और RS आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना। PQ और RS जब आपस में पैरेलल है, तो ये BC इसमें क्या कर रही है, वर्क ट्रांसवर्सल का। तो ये जो एंगल 2 है, ये एंगल 3 के क्या होगा, इक्वल होगा। हम लिख देते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। और रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे PQ पैरेलल टू RS गिवन है, एंड यहाँ पे BC इज ट्रांसवर्सल। यहाँ BC किसका वर्क कर रही थी, ट्रांसवर्सल का। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे इक्वेशंस को हम देखते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के। तो अब यहाँ एंगल 2 क्या है, 3 के इक्वल है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से समझिएगा, तो क्या एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 4 के, बताइए। देखो 1 किसके इक्वल है, 2 के, और 2 किसके इक्वल है, 3 के, और 3 क्या यहाँ पे डाला है, 4 के। जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम above equations, from above equations we get, इनसे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ध्यान से देखो, एंगल 2 जो है इक्वल हो गया एंगल 3 के, और एंगल 4 जो है इक्वल हो गया एंगल 4 के। तो ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल पूरा क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं therefore एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, then AB parallel to CD। या therefore ये यहाँ पे ऐसे लिखना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। जब एंगल 1 एंगल 4 के है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, दैट इज, ये साइन किसका होता है, दैट इज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, और ये आपका क्या हो जाएगा।